एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आप सबको। आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके, एक टॉपिक लेके, और वो टॉपिक स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही है। एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेरी थी, उनके माइंड में ये थोड़ा सा डाउट था कि मैम हमें ये आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या वेटेज है, किस किस यूनिट की कितनी वेटेज रही है और किस सीक्वेंस में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर हमारे पास टाइम कम है, आने वाले 2-3 महीनों में या 1-2 महीने में अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो हमें किस टॉपिक को, किस यूनिट को पहले उठाना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक एनालिसिस प्लीज आप दे दो। तो बस उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आज ये वीडियो बन रही है, जिसमें मैं 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ये रहेगा कि जो हमारे पास मास्टर कैडर साइंस में कैंडिडेट्स ने केमिस्ट्री ऑप्ट की है, उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट के लिए क्या वेटेज रही है। आज तक प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी रहे हैं लेटेस्ट वाले, उसमें क्या वेटेज है, किस यूनिट की, किस टॉपिक की, और उन्हीं वेटेज को या प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। ये वीडियो के टॉपिक्स हैं और ये आज की वीडियो का मोटिव है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर यूनिट की जो जो पूछी गई है, जो पूछी नहीं गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सिलेबस में तो मेंशन है, लेकिन ऐसी भी क्या कोई यूनिट है जिसका क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है, ये सब जानना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो जब तक आपके पास वो एक डायरेक्शन नहीं है कि अभी तक एग्जाम में वो क्या क्वेश्चंस पूछता है, किस तरीके के पूछता है, तो आप आगे की प्रिपरेशन में भी उतना क्लियर विजन नहीं ला पाते हो। दैट्स व्हाई ये एनालिसिस सारा मैं करके यहाँ पे आई हूँ आप लोगों से, जो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जैसा मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि सिलेबस में 13 यूनिट्स मेंशन है, ठीक है। बट उन 13 यूनिट्स में से अभी तक हमारे पास जो बैकलॉग मास्टर कैडर के एग्जाम हुए हैं या रीसेंट 2020 वाला हुआ है, या उस पेपर की बात करें जब आपके पास हर सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चंस आते थे, वो भी एनालिसिस मैंने किया है। उन पेपर्स को भी देखा है जिसमें 75 क्वेश्चंस आते थे, ऐसे पेपर्स को भी लेटेस्ट में देखा जब 75 से अब सिर्फ 50 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। उस सारे एनालिसिस के बेसिस पे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। किस यूनिट में से कितने मिनिमम मार्क्स का अभी तक पूछा गया है कम से कम, और मैक्सिमम कितने मार्क्स का पूछा गया है, ताकि ऑन एवरेज आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा कि इस यूनिट में से अगर कम से कम आता है तो कितना, ज्यादा से ज्यादा आता है तो कितना। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, 50 क्वेश्चंस डालने हैं उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वो आपको 16 to 18 क्वेश्चंस जो होगा वो एग्जामिनर अभी तक डालता है। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, तो उसकी भी इतनी वेटेज रहती है। अब 35 यूनिट्स या 35 प्लस यूनिट्स ओवरऑल आपके सिलेबस में है, 50 क्वेश्चंस उसने डालने हैं, तो ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स कह लो या जिनमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिया गया है सिलेबस में, उसमें से एक नंबर का तो मिनिमम बनता ही बनता है। मिनिमम 1 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा अगर वो हर यूनिट को कवर करता है तो मिनिमम क्राइटेरिया तो 1 मार्क का ही है, लेकिन मैक्सिमम कितना कितना जाता है ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो एक बार पहले मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, फिर मैं इस मार्क्स की डिटेल यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपके सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड डिटेक्शन वाला पार्ट। तो इसमें तो आपके पास कंप्लीटली जो डिटेक्शन जैसे एलिमेंट्स की जाती है वो वाला पोर्शन आता है। एज वेल इसमें आपके पास थोड़ी प्यूरिफिकेशन कंपाउंड्स की किन किन प्रोसेसेस से की जाती है वो वाला यूनिट रहता है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो थोड़ा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड वाली यूनिट है ये फर्स्ट यूनिट जो सिलेबस में गिवन है। इसमें से मिनिमम अभी तक 1 मार्क का आया है और मैक्सिमम 3 मार्क्स तक ये गया है। ये एनालिसिस ध्यान में रखिएगा, मैं तब की बात भी कर रही हूँ जब हमारे पास क्वेश्चन 75 आते थे, तो उस अकॉर्डिंग मैक्सिमम 3 थे, बट मिनिमम आपका 1 मार्क का, तो 1-2 ऑन एवरेज आप अभी के लिए लेके चल सकते हो इस यूनिट में से।
क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क बनता है, तो इट मींस इस यूनिट से आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स का, या बड़ी हद है तो 3 मार्क्स का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। आफ्टर दैट आपके पास सेकंड यूनिट है, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेस बना रही है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जैसे सिंपली पूछा जाता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दो, ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी भी वेटेज मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 मार्क्स तक रही है। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस की केमिस्ट्री, उनकी रिएक्शंस, जिसमें आपके पास पूछा जाता है कि जो डबल बॉन्ड है उस पर ये रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, किस रूल के थ्रू क्या मैकेनिज्म रह रहा है, मार्कोवनिकॉफ है, एंटी मार्कोवनिकॉफ है, हाइड्रोबोरेशन, ये सारे कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन से पूछे गए हैं। तो इसके मिनिमम 2 क्वेश्चंस रहते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो अपने पास केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं हर बार बोलती हूँ और यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स, मतलब ऑक्सीजन रहेगी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनको ऑलरेडी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एल्कोहल, फिनोल, ईथर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो उससे क्या हुआ है कि जब इतनी लेंथी यूनिट है, उसको ऑलरेडी इतने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो उसका रीजन यही है कि उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट भी है। उसमें कुछ रिएजेंट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास, या रिडक्शन करने के लिए कीटोन की अगर हमने रिडक्शन करनी है तो किस रिएजेंट के साथ क्या बनता है, लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ एल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, इस तरीके के। या हम किसी की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लाइक हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं, तो कौन सा रिएजेंट सुटेबल रहेगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट या पीसीसी, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, इस तरीके से वो ऑप्शंस दे देता है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएजेंट वाला पोर्शन इस यूनिट में सबसे ज्यादा बनता है। या नेमिंग रिएक्शंस की बात कर लो, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शंस, ठीक है, ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा बनती हैं। इसलिए जहां पे रिएजेंट्स और नेमिंग रिएक्शन वाला आपको सिलेबस में लिखा गया है, तो वो भी इसी पार्ट से कवर हो जाता है। बट वेटेज इसकी मिनिमम 5 मैक्सिमम 8, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो सारे सिलेबस में ऑक्सीजन कंपाउंड की केमिस्ट्री वाली यूनिट ही सिर्फ एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है। बट इस यूनिट को समझने के लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक कंसेप्ट्स का आइडिया होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शंस होती है, किस तरीके से उनका अटैक होता है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन, थोड़ा बहुत ये बेसिक वाला नॉलेज होना जरूरी है। तो इसमें जो भी रिएक्शंस आएंगी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। सो ओवरऑल अगर सबसे ज्यादा वेटेज किसी यूनिट की है तो वो ये ऑक्सीजन कंपाउंड वाली केमिस्ट्री की ही है। देन हेलोजन्स की भी आती है, केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, उसका मिनिमम 1 to 2 मार्क्स का अभी तक पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं रहा है। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है उसमें 2 to 3 मार्क्स का पूछा गया है, मतलब मैक्सिमम उसके भी 3 मार्क्स ही रहे हैं, उसके ऊपर नहीं है। पॉलीमर्स से मिनिमम 1 मैक्सिमम 3 मार्क्स का पूछा गया है। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, आपके पास बेसिकली ये 2 ही आते हैं, बट डीएनए आरएनए को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो इन कंसेप्ट्स में से या प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये बायोमोलिक्यूल से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 मार्क्स का भी पूछा गया, लेकिन 4 मार्क्स का तब आया था जब 75 क्वेश्चंस थे। अगर 50 में देखूं तो मैक्सिमम 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल से भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार आता है और बहुत इजी यूनिट है, बड़ी आसानी से की जा सकती है। उसके बाद मैं बात करूंगी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे आईआर और यूवी है, तो आईआर यूवी जो है वो अभी तक 2 to 3 मार्क्स का पूछा गया है और एनएमआर 1 to 2 मार्क्स का, यानी आप कह सकते हो कि एनएमआर का 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सिमिलरली आईआर यूवी के आपके पास 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, यानी अप्रॉक्स अगर मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं तो आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस इसके बनते हैं। अब ये सारा आपको मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के हर यूनिट की एनालिसिस पता है, मिनिमम कितने मैक्सिमम कितने, तो आपको एग्जैक्ट पता है कि मुझे किस यूनिट को सबसे पहले टारगेट करना है जो ज्यादा मार्क्स की आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड
केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वाली यूनिट में ना मैक्सिमम आपके पास रिएजेंट्स और नेमिंग रिएक्शन जो पूछी गई है वो कवर हो जाती है। नो डाउट इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन की केमिस्ट्री है या हाइड्रोकार्बन्स की केमिस्ट्री है उसमें से भी मिनिमम 2 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ऑक्सीजन और स्पेक्ट्रो वाली है। अब ये तो बात हुई प्रीवियस ईयर एनालिसिस की, बट मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं 2 इंपॉर्टेंट बातों पे डिस्कशन करूंगी। तो फर्स्ट तो अपने पास ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि ऐसा क्या सीक्वेंस आप अपना स्केड्यूल में रखें इन यूनिट्स के लिए कि आपका ये एग्जाम 100% क्रैक हो जाए, बहुत अच्छे रैंक से क्रैक हो जाए और आपको इनको प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम ना लगे और आप स्मार्ट वे से इनकी प्रिपरेशन कर सको। तो ये एनालिसिस ही हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही है कि देखो, अगर स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह के मिलेंगे। 2 तरह के कैसे? एक ऐसे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, समझना चाहते हैं, प्यारी लगती है, पढ़ लेते हैं, लेकिन एक ऐसे हैं जिनका फोबिया है। तो मैं पहले उन्हीं के लिए बात करूंगी जिनको फोबिया है, जिनको डर लगता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मैकेनिज्म से या किसी रिएजेंट से, किसी नेमिंग रिएक्शन से डर लगता है, बट आप उन यूनिट्स को तो कर सकते हो ना जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट उतने यूज होते ही नहीं है, पूछ ही नहीं जाते। जिसमें सबसे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा ही नहीं, और 5 to 6 मार्क्स की अगर है तो आप क्यों नहीं करोगे इसको करना है। ये एडवांस टॉपिक है जो आप लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ रहे हो, तो ये आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट। उसके बाद हमारे पास है पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। जैसे मैंने आपको बताया, हर बार क्वेश्चन आता है मिनिमम 2 to 4 मार्क्स का या 1 to 3 मार्क्स का आपके पास रहता है इन दोनों यूनिट का, और इसमें भी बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं लगने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो डर किस बात का? स्पेक्ट्रोस्कोपी तैयार करो, बायोमोलिक्यूल्स तैयार करो, पॉलीमर्स तैयार करो। 3 हो गए। चौथी यूनिट आपको इसके साथ में बताऊंगी प्यूरिफिकेशन और डिटेक्शन वाली। उसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट आपको लर्न करना है कि कौन से एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट है, कौन सा नहीं है, इसके रिजल्ट क्या मिलते हैं, इसके रिजल्ट क्या नहीं मिलते हैं, ये सब चीजें आपको इसमें देखनी है। तो आप अगर ये 4 यूनिट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और प्यूरिफिकेशन एंड डिटेक्शन वाली 4 यूनिट्स अगर आप करके जाते हो तो आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 to 8 मार्क्स सिक्योर कर रहे हो। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैकेनिज्म से, रिएजेंट से थोड़ा फोबिया है, डर सा लगता है, या बेसिक्स उनके स्ट्रांग नहीं है। बट जो सीखना चाहते हैं, अपने बेसिक स्ट्रांग करना चाहते हैं, वो इन टॉपिक्स के साथ साथ स्टार्ट करें बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, बिल्कुल जनरल, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स काम करते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, ये सब बेसिक चीजें यहाँ पे क्लियर कर ले। जैसे ये बेसिक चीजें, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री का भी पूछा जाता है आरएस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके रूल्स पढ़ ले। अगर आपने ये बेसिक वाला कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो यकीन मानिए ये जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट कौन सी? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, हेलोजेंस, नाइट्रोजन एंड केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इसके किसी भी रिएक्शन में आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जो तो आपका लर्निंग वाला पार्ट है वो तो आप कर ही लोगे, साथ के साथ अगर आपको वहां मैकेनिज्म में कुछ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है तो बेसिक कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करके इन यूनिट्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब इन 4 यूनिट में आपको करना क्या है? इन 4 यूनिट में सबसे ज्यादा फोकस देना है इसकी सिंथेसिस पे और इसकी केमिकल रिएक्शंस पे। सिंथेसिस पे और केमिकल रिएक्शंस पे कि हाइड्रोकार्बन सिंथेसाइज कैसे किए जाते हैं और वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन कंपाउंड्स की, नाइट्रोजन की, हेलोजेंस की भी सेम इसी दोनों पार्ट पे आपने कि सिंथेसिस के क्या क्या मेथड्स है और साथ में उसकी जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो आपको इन यूनिट्स में फोकस करना है। एंड द बेस्ट थिंग टू कवर दीज यूनिट्स कि आप जब भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोई फ्लो चार्ट बनाओ जिसके थ्रू आपको वो क्लैरिटी रहे कि हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं मतलब एक ही पेज में कवर हो जाए और क्या क्या सब जगह से एक ही चीज बन रही है। सपोज आपके पास आपने एल्कीन्स बनानी है तो एल्कीन्स बनाने के लिए जितने भी मेथड है उसको सेंटर में ऐसे आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दो। जो लोग भी +1 +2 को टीच करते हैं या जिनका भी +1 +2 का या लोअर क्लासेस का अपना सब कंसेप्ट क्लियर है उनको पता है कि ये वाला तरीका बहुत हेल्पफुल रहता है। बहुत सारी रिएक्शंस एक पेज पे एक ही जगह पे
मेमोराइज हो जाती है, लर्न भी हो जाती है और काफी टाइम तक रिटेन्ड भी रहती हैं अगर उनकी लिख लिख के आप प्रैक्टिस करते रहो तो कहने का मतलब क्या था कि अगर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है तब भी वो अपने 8 से 9 मार्क्स बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स में, मैकेनिज्म में गए सिक्योर कर सकता है। और अगर किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर नहीं लगता, बड़ी आसानी से वो प्रिपरेशन अपनी उनकी कर सकता है, तो किस सीक्वेंस में उसको तैयारी करनी है वो भी मैंने बता दिया। इट मीन्स आप इन यूनिट्स के थ्रू अपने 15 to 16 मार्क्स बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हो, बट आपको इसी सीक्वेंस में, स्ट्रेटेजी में वर्क करना होगा। अगर इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, इस प्रीवियस ईयर वेटेज, जो मार्क्स की वेटेज है उसके एनालिसिस के बेसिस पे, तो आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया एग्जाम मतलब हो रहा है या कोई नया पेपर दे दिया है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जैसा हमेशा आप घर पे बैठ के या जैसा पुराना पेपर करते थे, ये वैसे ही पेपर आया है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो कि प्रीवियस ईयर में अभी तक क्या पूछा गया है, हमने प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग की है और एग्जाम भी उसके अकॉर्डिंग आया है। तो फिर वो नई चीज नहीं लगती और आप उस एग्जाम हॉल में अपने जो एग्जाम दे रहे हो उसमें परफॉर्म बहुत अच्छे से कर पाते हो। आई होप ये सारा एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट, क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स अगेन।